गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू नेस्ट ऑफ ट्रेडर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमराल्ड टायर आईपीओ के बारे में। हम लोग डिस्कस करेंगे कंपनी का फंडामेंटल कैसा है। मार्केट में ऑलरेडी आईपीओ 2 दिन से ओपन है, तो हम लोग देखेंगे 2 दिनों में कितना टोटल सब्सक्रिप्शन हुआ है, एंकर इन्वेस्टर कौन कौन से हैं, करेंट ग्रे मार्केट प्राइस क्या है, सो दैट यदि आपको आईपीओ मिलता है तो आपको आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। और मंडे को इसका आखिरी दिन होगा, सो मंडे को आपको अप्लाई करना होगा, अदरवाइज ये आईपीओ आपके हाथ से निकल जाएगा। वीडियो शुरू करते हैं हम लोग। बात करें कंपनी के फंडामेंटल की, टायर मैन्युफैक्चर के बिजनेस में है, जैसा कि नाम से क्लियर है। और कंपनी के आईपीओ साइज की बात की जाए तो आईपीओ टोटल 49.26 करोड़ का है। इसमें से 47.37 करोड़ का फेस इशू है एंड 1.99 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। और इसकी वैल्यूएशन की जाए तो 1.89 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है एंड 47.37 करोड़ का फ्रेश इशू है। ये बोल सकते हैं हम लोग कि ये मिड साइज का आईपीओ है, ना ही ज्यादा बड़ा है ना ही ज्यादा छोटा है। आगे हम लोग देखेंगे इसमें किसके एंकर इन्वेस्टर कौन कौन से हैं, बिकॉज एसएमई आईपीओ में यदि एंकर इन्वेस्टर आते हैं तो ये काफी अच्छी बात मानी जाती है। कंपनी की बात किया तो कंपनी फाउंड हुई थी 2002 में, और बेसिकली ये टायर मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में है। इसके डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस है, लाइक ये सॉलिड टायर बनाती है, देन ट्यूब बनाती है, फ्लैप्स बनाती है, व्हील रिम बनाती है। तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि ऑल काइंड ऑफ टायर्स के जो जो भी मटेरियल होते हैं कंपनी उसमें डील करती है। और एक इसका जो ब्रांड नेम है कंपनी का, वो ग्लेक्स्टर ब्रांड नेम से इसके टायर ट्यूब्स आते हैं। ओके। कंपनी के बिजनेस की बात की जाए तो कंपनी अपार्ट फ्रॉम इंडिया यूएसए, यूएई, रसिया और मेजर यूरोपियन कंट्री में भी डील करती है, लाइक बेल्जियम, जर्मनी, नीदरलैंड, हंगरी, पोर्तुगाल, इटली, डेनमार्क, यूके। कंपनी का नॉट ओनली इन इंडिया, कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस भी है। एज ऑफ March 31 2024 बात की जाए तो कंपनी में टोटल 224 परमानेंट एम्प्लॉय हैं एंड 191 कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं। आगे कंपनी के बारे में देखा जाए तो हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आईपीओ डेट, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बोला पहले से, मार्केट में थर्सडे फ्राइडे को ये आईपीओ ओपन था, तो 5 दिसंबर को इसका आईपीओ ओपन हुआ है और मंडे 9 दिसंबर को इसका लास्ट डेट होगा अप्लाई करने का। लिस्टिंग टेंटेटिव लिस्टिंग 12 दिसंबर, दैट इज थर्सडे को इसकी लिस्टिंग होनी चाहिए। फेस वैल्यू मार्केट इस आईपीओ का क्या है, तो फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और प्राइस बैंड इसके लिए रखा गया है 90 to 95 रुपीज पर शेयर। यदि आपको इसमें किसी भी टॉपिक पे डाउट होता है, लाइक फेस वैल्यू क्या होता है, प्राइस बैंड क्या होता है, आईपीओ क्या होता है, लॉट साइज क्यों रखा जाता है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्राइस बैंड 90 से 95 रुपीज पर शेयर रहेगा। लॉट साइज है 1200, इट मीन आपको 1200 के मल्टीपल में ही अप्लाई करना पड़ेगा। टोटल इशू साइज ये यहाँ दिया हुआ है कि कितने टोटल शेयर इशू किए जा रहे हैं मार्केट में, इशू से प्रेस इशू कितना है और ऑफर फॉर सेल कैसा है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, इसमें दोनों कैटेगरी है, फ्रेश इशू भी है और ऑफर फॉर सेल भी है। एक ऑनलाइन में डिस्कस कर लेते हैं कि फ्रेश इशू क्या होता है। तो फ्रेश इशू नॉर्मली वो होता है, जो फ्रेश इशू से पैसा आएगा कंपनी वो अपने एक्सपेंशन में खर्च करेगी, मे बी वो लोन रीपे करने में खर्च करे या अपने एक्सपेंशन में खर्च करे। और ऑफर फॉर सेल क्या होता है, नॉर्मली जब कंपनी बनती है तो उस समय जो इन्वेस्टर्स में पैसा लगाते हैं वो जो अपने स्टेक या शेयर को बेचते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ऑफर फॉर सेल। तो इसका ऑफर फॉर सेल भी है और फ्रेश इशू भी है। लिस्टिंग कहाँ पे होगी इसकी, लिस्टिंग एनएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पे होगी। मीन्स जैसा मैंने पहले बताया था आपको, ये एक एसएमई आईपीओ है, तो इसकी लिस्टिंग एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे होगी। ओके। बात की जाए कुछ और डिटेल के बारे में, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। ओके। आईपीओ थर्सडे 5 दिसंबर को ओपन हुआ था, मंडे को क्लोज होगा। मंडे को आपको अप्लाई करना होगा यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। अलॉटमेंट 10 दिसंबर को होगा। रिफंड इनिशिएशन भी 10 तारीख को ही होगा, यानी कि सपोज करो किसी को आईपीओ नहीं मिलता है तो 10 तारीख को उसके पैसे रिफंड हो जाएंगे। शेयर क्रेडिट होंगे December 11 को और लिस्टिंग भी 12 को होगी। ओके। बात की जाए लॉट साइज की, तो रिटेल के लिए मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करना है और मैक्सिमम 1 लॉट अप्लाई करना है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि इसका प्राइस फंड कितना है, 90 to 95 रुपीज का, और मिनिमम लॉट आपको अप्लाई करना होगा 1200, दैट इज टोटल अमाउंट 1,14,000 का इन्वेस्टमेंट होगा एक लॉट के लिए रिटेल कैटेगरी पे। और एचएनआई के लिए मिनिमम दो लॉट अप्लाई करना पड़ेगा और बाकी आप चाहे तो ज्यादा भी कर सकते हैं।
बात की जाए कंपनी के फाइनेंशियल की, तो जैसा कि हम इसका फाइनेंशियल देख सकते हैं कि फाइनेंशियल एज ऑफ नाउ 31 मार्च 2022 से 31 जुलाई 2024 तक के फाइनेंशियल कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं। तो यदि एसेट में हम लोग देखें तो डे बाई डे एसेट कंपनी का इंक्रीज हो रहा है, दैट इज अ गुड साइन। ओके, ये ऑल वैल्यू लाख में है, तो इफ यू कैलकुलेट तो 135 करोड़, 149 करोड़, 173 करोड़, एंड जुलाई 2024 तक, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 25 में अभी तक इन्होंने 181 करोड़ का एसेट डिक्लेयर किया है। रेवेन्यू की बात की जाए तो रेवेन्यू भी डे बाई डे इसका इंक्रीज ही हो रहा है, यदि आप कंपेयर करोगे 2022 से टिल 2024। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इंक्रीज हुआ है, जहाँ कंपनी 4 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रही थी, उसके बाद 8 करोड़ का, उसका 12 करोड़ का, और अभी 2025 फाइनेंशियल ईयर में अभी तक इसने 4 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर किया है। नेट वर्थ भी कंपनी का इंक्रीज हुआ है, तो ये भी अच्छा है इसके लिए। रिजर्व एंड सरप्लस की बात की जाए तो रिजर्व एंड सरप्लस भी कंपनी का इंक्रीज हुआ है डे बाई डे। सिर्फ एक निगेटिव पॉइंट इसके साथ क्या है कि कंपनी के टोटल बोरोइंग आप यदि आप देखोगे तो टोटल बोरोइंग थोड़े से इंक्रीज गए हैं। लाइक यहाँ पे यदि आप देखोगे तो 75 करोड़ का बोरोइंग था, उसका 84 करोड़ का, 87 करोड़ का, 87 करोड़ का। तो ये एक निगेटिव पॉइंट है कंपनी के लिए कि कंपनी के बोरोइंग इंक्रीज हुए हैं। अदरवाइज यदि आप बाकी सारे फैक्टर देखोगे जैसे कि एसेट, रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेटवर्थ, रिजर्व एंड सरप्लस, तो ये सारी इंक्रीज हुए, दैट इज ए गुड साइन फॉर द कंपनी। ओके, कुछ और डिटेल्स की बात की जाए तो एंकर इन्वेस्टर की बात की जाए यदि, ओके, सो एंकर इन्वेस्टर में काफी बड़े बड़े नाम है, जिसमें से एक HDFC है, जो कि वेल नोन नेम है और सबको HDFC के बारे में पता होगा। तो कंपनी के जब भी एक SME IPO है, ओके, एंड SME IPO में यदि एंकर इन्वेस्टर आते हैं तो ये काफी अच्छा साइन माना जाता है। उसके अलावा भी देखेंगे हम लोग तो टोटल 5 एंकर इन्वेस्टर है इसमें। बात की जाए सब्सक्रिप्शन डाटा की, सो QIB कैटेगरी में अभी तक 0.63 टाइम्स ये फुलफिल हुआ है, बट नॉर्मली हम लोग को पता है कि QIB लास्ट डे ही अप्लाई करते हैं, तो मंडे को इसमें QIB कैटेगरी में डिमांड आनी चाहिए। ओके, उसके बाद बात की जाए नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर की या फिर HNI कैटेगरी की, सो इसमें अभी तक टोटल 137 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल इन्वेस्टर की बात की जाए तो टोटल अभी तक 170 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। एम्प्लॉय एंड अदर कैटेगरी में कोई शेयर ऑफर नहीं हुए हैं, सो इसमें कोई सब्सक्रिप्शन अभी तक देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी तक का जो डाटा है उसके हिसाब से यदि देखा जाए तो मंडे को ऐसा मुझे लगता है कि ये ऑलमोस्ट 400 टू 450 या मे बी 500 टाइम्स सब्सक्राइब हो सकता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हर 500 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन मिलेंगे। ओके, आगे डिस्कस करें यदि हम लोग इसके बारे में तो मोमेंट, यदि हम लोग इसका ग्रे मार्केट प्राइस देखें तो इसका ग्रे मार्केट प्राइस 2 दिसंबर से ही ओपन है। पहले इसका ग्रे मार्केट प्राइस चला था 50 रुपीज, जो अभी बढ़ के 75 रुपीज पे चल रहा है एज ऑफ 8 दिसंबर, ओके, टिल 2 o'clock। और परसेंटेज के टर्म में बात की जाए तो ऑलमोस्ट 78.95, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 80% हम लोग बोल सकते हैं कि प्रीमियम में इंक्रीज है। इट मीन्स मंडे को यदि देखा जाए तो ऑलमोस्ट 100% या 90% पे आ जाएगा ग्रे मार्केट प्राइस। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी सेबी ने रूल चेंज किए हैं कि कोई भी SME IPO मोर देन 90% पे लिस्ट नहीं हो सकती है। सो मोस्ट प्रोबेबली ये IPO ऑलमोस्ट 90% पे लिस्ट होना चाहिए यदि ग्रे मार्केट प्राइस ऐसा ही रहा तो। बाकी आपको पता है कि SME IPO में मैनिपुलेशन भी बहुत चलते हैं। बात की जाए कि कंपनी के IPO में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सो देखो यदि ग्रे मार्केट प्राइस को देखा जाए तो ग्रे मार्केट प्राइस के हिसाब से कंपनी में आप IPO अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि SME IPO है, सो इसमें GMP मैनिपुलेशन काफी ज्यादा चलता है। ओके, सो IPO में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए टोटल आपका डिसीजन है, बिकॉज यहाँ पे फाइनेंशियल फैक्टर इन्वॉल्व है। ओके, सो मेरी तरफ से कोई सजेशन नहीं है। बाकी मैंने आपसे कंपनी फंडामेंटल के बारे में डिस्कस किया, कंपनी क्या करती है, उनके एंकर इन्वेस्टर कौन कौन से हैं, अभी तक कितना सब्सक्राइब हुआ है, तो इसके बिहाफ पे आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। मैं अपने डिसीजन की बात करूँ तो मैं इस IPO में अप्लाई करने वाला हूँ मंडे को। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपने इस IPO के लिए अप्लाई किया या नहीं किया। यदि IPO आपने अप्लाई किया और आपको मिलता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो यदि आपको पसंद आया तो आप कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।